नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी एक राजा की है। राजा के 3 पुत्र होते हैं। वो तीनों पुत्रों को बराबर प्रेम करता था, लेकिन तीनों पुत्रों में से एक पुत्र को ही राजगद्दी मिलने वाली थी। तो वो राजा चाहता था कि एक बुद्धिमान और शक्तिशाली ही इस राजगद्दी को संभाले, क्योंकि तीनों को बराबर राजगद्दी नहीं दी जा सकती। तीनों में से एक को ही राजगद्दी मिलने वाली थी। तो राजा एक दिन ये बात सोच रहा था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाता है और उन तीनों पुत्रों को पूछता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी हो तो तुम उसे क्या सज़ा दोगे। पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सज़ा ही दी जानी चाहिए। तो दूसरे ने कहा कि अपराधी को काल कोठरी में डाल देना चाहिए। तभी तीसरे राजकुमार की बारी आई। तीसरे राजकुमार ने कहा कि पिताजी, सबसे पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि उस अपराधी की गलती क्या है, या फिर उसने गलती की या नहीं की। उसके बाद उस राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वो तोता बड़ा बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उसे बहुत खुश रहते थे। एक दिन की बात है, तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ और अपने माता पिता के पास थोड़े दिन गुजारना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। राजा ने उसे कहा, ठीक है, लेकिन तुम 5 दिन में वापस आ जाना। तो तोता जंगल की तरफ उड़ जाता है और अपने माता पिता से मिलता है और जंगल में खूब मस्ती करता है। ठीक 5 दिन बाद जब वो राजा के पास जा रहा था, तब उसने एक सुंदर तोहफा राजा के लिए ले जाने का सोचा। वो राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने की सोची। तोता सो गया और तभी वहाँ पर एक सांप आता है और उस फल को खाना शुरू कर देता है। सांप के जहर से वो फल जहरीला हो चुका था। जब सुबह हुई तो तोता उड़कर राजा के पास पहुँचा और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेके आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान हो जाएंगे और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, पहले देख तो लीजिए कि फल सही है कि नहीं। राजा ने मंत्री की बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा अपने कुत्ते को डाला। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद उसी जगह एक पेड़ उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल ना खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि वह अमृत फल जहरीला था और तोते ने उसी फल को खिलाकर राजा को मारना चाहता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वो जवान हो गया, क्योंकि उस पेड़ पर उगे हुए फल जहरीले नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे अपनी करनी पर लज्जा आई। तीसरे राजकुमार के मुख से ये कहानी सुनकर राजा बहुत खुश हुए और राजा ने तीसरे राजकुमार को सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का राजा चुन लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, कि हमें कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। किसी के बहकावे में या किसी के कहने पर भी नहीं, अपने खुद के दिमाग से बैठकर सोचकर वो काम करना चाहिए। उसी में हमारी और दूसरों की भलाई होती है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।